नमस्कार। अब की बार किसका बिहार स्पेशल शो में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में थे और बिहार चुनाव की टोन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेट करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल राज को याद दिलाया, बताया किस तरीके से लालटेन का दौर जा चुका है, मोबाइल की लाइट जलवाई। सवाल यह है कि जनता भी क्या लालटेन के दौर की वापसी की उम्मीद कर रही है, या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही जमीन पर मुद्दा है, जंगल राज वर्सेस सुशासन। और इसी पर बात करने के लिए जमुई में सभी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आप हैं जनसुराज से, क्या नाम है? मेरा नाम इंजीनियर उत्तम कुमार है। इंजीनियर उत्तम कुमार, जेडीयू से हैं आप। अपना नाम बताइए सर। राजेश कुमार वर्मा, जमुई नगर अध्यक्ष जदयू। हाँ जी। मेरा नाम सुनील वर्नवाल, जदयू जिला प्रवक्ता। जेडीयू जिला प्रवक्ता। आप आरजेडी से हैं सर, अपना नाम बताइए। कुंदन कुमार। कुंदन कुमार, आरजेडी कहने पर करेक्शन कर रहे हैं कि हम महागठबंधन से हैं, मान लेते हैं हम महागठबंधन से हैं। आप कांग्रेस से हैं सर, नाम बताइए। मेरा नाम नितेश्वर आजाद है। नितेश्वर आजाद है। तो ये कांग्रेस आप चेहरे समझ लीजिए कौन किसकी तरफ से बैटिंग करेगा। जरा लेट आए, अपना नाम बताइए, किस पार्टी की पक्षी है? मैं प्रत्याशी हूँ महागठबंधन का, कांग्रेस का। अच्छा विधानसभा से। अच्छा, चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब आ गए, इनसे ही पहला सवाल कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने जंगल राज की बात की, लेकिन आप जिस सिकंदरा विधानसभा से प्रत्याशी हैं वहां तो खुद आरजेडी भी सामने है, कांग्रेस भी सामने है। ऐसा कैसा महागठबंधन सर? महागठबंधन से मुझे पहले प्रत्याशी बनाया गया है। हाँ। पहला आशीर्वाद महागठबंधन से मुझे मिला है और पहला सबसे पहले मैं ही नॉमिनेशन किया हूँ सिकंदरा विधानसभा से। नॉमिनेशन तो किए, तो क्या मतदाता के मन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहाँ तो आरजेडी भी है और कांग्रेस भी है? वो सीट मानी किसकी जाए? महागठबंधन कांग्रेस का प्रत्याशी मैं हूँ। हमेशा से हम ऑलरेडी यूथ कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। हमेशा से वो कांग्रेस की सीट रही है और इस बार भी कांग्रेस की सीट रहेगी और विनोद चौधरी जी बहुमत से जीत रहे हैं। कोई समझौता क्यों नहीं हो पाया सर? देखिए आगे क्या होता है, लेकिन जब आप जाते हैं तो चिन्ह क्या बताते हैं? आरजेडी वाले तो लालटेन को जानते हैं। मेरा पंजा है, मैं नेशनल पार्टी, 100 सांसद हमारे हैं। 100 सांसद पूरे देश में है। चले जरा बहस को खोलते हैं। आरजेडी साहब, आपका नाम आरजेडी कहा तो आपने कहा कि हम तो महागठबंधन है। हम पूरे पार्टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, सभी पार्टियों सभी पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिकंदरा में क्या स्थिति है? सिकंदरा में क्या आरजेडी का मतदाता अपने उम्मीदवार को छोड़कर कांग्रेस को वोट करेगा? वो सिकंदरा विधानसभा के जो भी वहाँ कोऑर्डिनेटर होंगे, जो भी ऑथराइज होंगे, जो जवाबदेह लोग होंगे, उनका जवाब वो देंगे। हम जमुई विधानसभा से हैं। जमुई विधानसभा के अगर जमुई की ही बात करेंगे। अब जरा यहाँ जेडीयू की बात कर लेते हैं। सर, सवाल ये है कि यहाँ आपके लिए मुफीद माहौल है, ऐसे में प्रधानमंत्री जब जंगल राज की बात करते तो आरजेडी कहता है कि आप अपने शासन का जवाब दीजिए। देखिए 2005 से पहले की बिहार की क्या स्थिति थी सबको पता है। पूरा जंगल राज छाया हुआ था। अपहरण, हत्या, डकैती, बलात्कार हर रोज होते थे। हजारों हत्याएं होती थी, हजारों बलात्कार होते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। यहाँ तक कि लालू यादव ने अच्छे विद्यालय की जगह चरवाहा विद्यालय खुलवाए यहाँ। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हुआ? किस कृष्ण, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष। आपके लिए स्थिति बेहतरीन लग रही है? यहाँ महागठबंधन का एक ऐसा उम्मीदवार भी आया है जो खुद हमारे इस मंच पर आके कह रहे कि हम सब एक हैं। हम लोग काफी आश्वस्त हैं इस बार कि हम लोग 1 लाख वोटर से पार करेंगे। हम लोग जीत का दर्ज 1 लाख। 1 लाख। और जमुई अगर विधानसभा को छोड़ दिया जाए, जिले की बात की जाए तो क्या कहेंगे? जिले में हम लोग चारों एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। तो ये तो आपने नेताओं की बात सुन ली, जरा आप जनता से बात करते हैं। चक्रा बड़ा कर दीजिए भैया। सर, क्या स्थिति लग रही है अब की बार, खासकर तब जब चुनाव हो रहा है तो तेजस्वी यादव रोजगार की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं जंगल राज लौट आएगा। देखिए, तेजस्वी जी युवा हैं, लेकिन उनकी सरकार आएगी तभी ना रोजगार लाएंगे। सरकार तो यहाँ एकदम भारी मतों से एनडीए का बन रहा है। अच्छा, नीतीश संग मोदी सरकार। नीतीश संग मोदी सरकार। लेकिन आरजेडी तो कहता है नीतीश अब की बार सीएम बनेंगे नहीं। अरे भाई सुनिए, शांत। जो ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई काम काज है नहीं, दिन रात आलतू फालतू काम में लगे रहना है, तो अब की बार इसका नाम किसका बनेगा? चारों तरफ तो एनडीए का जय जयकार है। अच्छा है, भाजपा का जय जयकार है, मोदी का जय जयकार है। अरे वाह, जय जयकार है, जोश में। सर, आपका नाम क्या हुआ? युवा हैं, किस सोच के साथ अब की बार युवा मतदान कर रहे हैं?
बिल्कुल इस बार युवा जो है बिल्कुल सोच समझ के अपना मतदान करेंगे जमुई की जनता। और मैं एक गीत पेश करता हूँ कि जनता क्या कहती है, सभी पार्टी है यहाँ पे। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है, नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है। बिहार की जनता भी होशियार हो गया। होशियार हो गया है। तो क्या अब की बार आपको कोई बदलाव दिख रहा है या बरकरारी दिखाई दे रही है? देखिए दोनों ही स्थिति है, लेकिन जनता अभी सोच रही है, समझ रही है। एक तो मतलब पर्व त्योहार के बीच ही चुनाव हुआ है। साहब है, सब पार्टी से संबंध है, किसी की तरफ नहीं बोल रहे। सर आपका नाम क्या हुआ? आप इस चुनाव को कैसे आकलन कर रहे हैं? क्या ये तेजस्वी के वादे या फिर जंगल राज या फिर नीतीश का विकास, ये तीन अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं? देखिए मेरा नाम सैयद अरमान है और अभी तक हम देखते आए हैं कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया युवा के लिए वो हमेशा साथ खड़े हुए हैं। और इस बार जो है बदलाव चाहिए जनता को। इस बार तेजस्वी की सरकार तय है बनना। तो रोजगार का जो वादा है आपको लग रहा है कि हो पाएगा? बिल्कुल उन्होंने पूरा किया है और आगे वो पूरा करेंगे, ये हम लोग जानते हैं इस बात को। और पूरे युवा का फुल समर्थन है। फुल समर्थन है। आइए जरा जेडीयू से पूछ लेते हैं। सर कह रहे हैं कि तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उनके वादे पर भरोसा है? सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जेडीयू नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता कोई हूं। बात नहीं, महागठबंधन है, आपका एनडीए है। क्या आपका सवाल है? तेजस्वी जी क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जंगल राज लौट आएगा। ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी जी जो इतना बात बोल रहे हैं कि हम ये 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ बिहार में उतना जितना वो बोल रहे हैं नौकरी देंगे, उतना सीट नहीं है, ना उतना बजट है। ना सीट है ना बजट है। देखिए बात ये है, अभी देखिए जितना रोजगार नीतीश जी ने दिया, आप देख लीजिए होमगार्ड में महिलाएं कितनी है, बिहार पुलिस में महिलाएं कितनी है, या जो नौजवान कितने। तो तेजस्वी कहते हैं कि मेरे 17 महीने में दिया। उनके बोलने से क्या होगा? अभी हाल ही में 50,000 होमगार्ड और बिहार पुलिस की बहाली हुई। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक की बहाली हुई। इतना सारा रोजगार किसने दिया? हुआ। सर ये कह रहे हैं कि अब की बार हमने रोजगार की बाहर लगा दी, विकास कर दिया। तो क्या कांग्रेस, महागठबंधन, क्या तेजस्वी आश्वस्त हैं कि इस वादे पर वोट पलट जाएंगे? बिल्कुल पलटेंगे। पूरा स्वस्थ जनता, पूरे बिहार का, पूरे देश भर की जनता स्वस्थ है। किन मुद्दों पर? आप तो जनता के बीच जा रहे हैं, क्या जनता किन वादों पर सबसे ज्यादा तालियां बजा रही है? जनता सबसे पहले चाह रही है पलायन को रोकना, दवाई का व्यवस्था हो, हॉस्पिटल का व्यवस्था हो, शिक्षा का व्यवस्था हो। दवाई, शिक्षा, पलायन की बात करने वाले जन स्वराज जी है, आएंगे आपके पास। सर जन स्वराज के पलायन का मुद्दा तो हर किसी का मुद्दा है, लेकिन जन स्वराज की भूमिका क्या है अब की बार? जमुई जिले की हम बात करें तो आप किसकी इक्वेशन बिगाड़ने की स्थिति में अपनी इक्वेशन बना लेंगे? हमारी अपनी इक्वेशन बन रही है। जिस विधानसभा में आप खड़े हैं, यहाँ सीधा एनडीए के साथ जनसुराज की टक्कर है। आप कहीं भी पता कर लीजिए। महागठबंधन कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं है, आप कहीं पता कर लीजिए। दूसरी बात रही सिकंदरा की बात, तो सिकंदरा में हम सबसे टॉप पे हैं। ये सर्वे में आप देख लीजिए कहीं पर भी। बाकी जगह हम अच्छी लड़ाई में हैं। दूसरी बात, आपने प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से बातें को शुरू की थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँ और पूछना चाहूंगा, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कॉलेज के कब्जा करने का आरोप हो, उनके ऊपर हत्या का आरोप हो, जिनका उप मुख्यमंत्री पे 7 लोगों के नरसंहार का आरोप हो, वो यहाँ पर कानून व्यवस्था सुशासन की बात। प्रशांत किशोर की आप बात करें जो आरोप लगाते हैं, मुद्दे पे बात होना चाहिए। मुद्दे पे अभी छठ वाली बात है, हिंदू मुस्लिम वाली बात आती है हर जगह। हम भी मुस्लिम हैं, ठीक है ना। अभी बिहार में चुनाव है, जंगल राज बोला जा रहा है। यही मोदी जी बीजेपी की जब गुजरात में कुछ भाषण होता है तो वहाँ जो है 2030 तक का जो है पूरा प्लान बताता है कि यहाँ डेवलप होगा, मगर बिहार में उसका जस्ट अपोजिट है कि यहाँ किसी तरह ध्रुवीकरण कर दिया जाए। यहाँ मतलब कोई भी
रोजगार, शिक्षा पर। ध्रुवीकरण कैसे? बीजेपी ने तो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट टिकट ही नहीं दिया। सुनिए ये तो क्लियर है, मगर अभी छठ घाट में सुनिए, अभी छठ में सबसे ज्यादा प्रवासी गुजरात से कहां से आ रहा है? कौन आ रहा है? हिंदू आ रहा है ना? कितना परेशानी में आ रहा है? किसकी सरकार में आ रहा है? किसकी सरकार? अभी यहाँ 20 साल से किसका सरकार है? दोनों का। बीजेपी सर वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव आता है तो ध्रुवीकरण करती है, यहाँ पर जंगल राज की बात करती है। बीजेपी कम से कम सैकड़ों ट्रेन सबके लिए स्पेशल छठ पर्व के लिए सैकड़ों ट्रेन चलाई है, अब 2000 ट्रेन की व्यवस्था किया है आने के लिए। तो पूरे ट्रेन एकदम भर भर के आ रहा है, 2000 ट्रेन से ज्यादा स्पेशल ट्रेन है। अरे लोजपा से भी आए हैं नेताजी, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। और लोजपा आपकी बार खास तौर पर फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि हम जमुई में खड़े हैं। पिछली बार लोजपा ने जदयू की हालत खराब कर दी थी, अब की बार आप मैदान में, तो कितना वजन ऐड कर रहे हैं एनडीए में? इस बार 2025 225 फिर से नीतीश। यस। अच्छा, आपकी बार हनुमान जी नीतीश भी हो गए हैं मोदी जी के साथ साथ। देखिए नीतीश कुमार विकास पुरुष है और बिहार में आज जो भी दिख रहा है डबल इंजन की सरकार है। अच्छा विकास है। आरजेडी तो कह रहा है काम बताइए, 20 साल का आप जंगल राज याद दिलाते रहते हैं। देखिए उनका जो चश्मा है ना वो गड़बड़ है। अच्छा। उनको वो जंगल राज में थे, इनको विकास नहीं दिख रहा है क्या? आज इन्हीं का नेता अगर पटना से जमुई आता है, इन्हीं का नेता पटना से जमुई आता है तो 2 घंटे में पहुंचता है। आज इनको यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है क्या जमुई में? अच्छा आइए सर, एक मिनट आराम से। जंगल राज में अब तो पार्टी थे मेरे, उस जंगल राज में लोजपा भी हमारे गठबंधन में थे, तो बराबर का भागीदार मानते हैं अपने आप को। और उनके सुनिए, अरे बाबू, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान, वो कहते हैं मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है, हम ऐसे में प्रदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, तो पहले ही अपने नेता से सामंजस्य बैठा लें। सर ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, ऐसे चेहरे पर हम सत्ता नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव जी है, अचेत अवस्था में लालू प्रसाद यादव जी है। मानसिक स्थिति उनका खराब है, नहीं तो 100 वीडियो देख लीजिए, बगल में आए हुए हैं, पैर पकड़ रहे हैं, साइड में कर दे रहे हैं। किसी कार्यकर्ता का कोई भी तरह का इज्जत नहीं लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा दिया जा रहा है। पॉलिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, जनता की बात। इधर आइए बाबा, क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार सिंह। क्या लग रहा है आपकी बार जंगल राज वर्सेस विकास, रोजगार वर्सेस पलायन, बहुत सारे मुद्दे हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार इस बार एनडीए सरकार। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरमान खान। अरमान खान साहब, क्या मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? अब की बार किस बात पे वोट तय हो रहा है? इस बार होना चाहिए कि युवा को जितना भी है नौकरी की समस्या है, काम की समस्या। तो नौकरी देगा तो कौन देगा? भैया पीछे हो जाओ। नौकरी देगा तेजस्वी यादव। आप कह रहे हो कि ये भाई साहब कह रहे तेजस्वी यादव रोजगार देंगे। आपका नाम क्या हुआ और आपको क्या लगा? अर्जुन कुशवाहा हुआ। कुशवाहा साहब, अब की बार कुशवाहा किसके साथ है? बिल्कुल आरजेडी के साथ है। आरजेडी के साथ। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बीजेपी बहुत ज्यादा हल्ला कर रही थी ना अयोध्या में, इन्होंने दिखाया ना कि क्या काम किया, नहीं काम किया, और इसी तरीके से बिहार में भी वो अच्छी तरीके से जैसे बीजेपी को अयोध्या में हराया था। अरे सर, अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए, अगर लोग तेजस्वी यादव के रोजगार को मान रहे हैं तो कौन कौन से समाज हैं जो आपके साथ आ रहे हैं? क्योंकि अक्सर बीजेपी कहती है इनका तो एमवाई है, अब की बार यादव की जगह मुकेश सहनी हो गया। अरे सर, पूरा समाज अब इस बार हमारे साथ है और इस बार आपको दिखाने का भी काम करेगी। इस बार युवा जो है वो जाग चुकी है, वो जनता जितने भी जो थी, जिनको सिर्फ भटकाया जाता था, बुर्बक बनाया जाता था, वो ये चीजें दिखाएंगी। अब उनसे एक मिनट, भैया क्या नाम हुआ? मेरा गोपाल कुमार यादव नाम हुआ। यादव जी, क्या तस्वीर अब की बार? तेजस्वी सरकार है। तेजस्वी सरकार है। मोदी जी कह रहे थे कि लालटेन का दौर चला गया है, मोबाइल की लाइट जलवा रहे थे। 20 साल नीतीश कुमार क्या किए? 20 साल जंगल राज है कि नहीं? पटना में
पारस हॉस्पिटल में दिनदाड़े मर्डर होता है, क्या है? अच्छा, ये कह रहे कि मर्डर होता है। सर एक मिनट एक भाई साहब, मैं खुले मन से कहता हूँ, रोजी रोजगार, स्वास्थ्य पर बात कीजिए, शिक्षा पर बात कीजिए, नौजवान बेरोजगारी पर बात कीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर बात मत कीजिए। आज जो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया है, आप अपने मुख्यमंत्री का भी तक घोषणा नहीं किए। हमारे अच्छा चलिए ठीक है सर, एक सेकंड जिनके पास नहीं गए, मेरा नाम संजीव कुमार है। हम बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं। 5 साल में श्रेयसी सिंह यहाँ के विधायक है स्थानीय, 5 साल में 5 काम गिना दे बढ़िया सर। अच्छा 5 काम नहीं गिना पाएंगे? 5 काम गिना दे। कह रहे हैं बिहार में नौकरी की बात कौन करेगा? नौकरी की बात जदयू करेगा, एनडीए की सरकार करेगी। और आज तक जिन्होंने, हल्ला मत कीजिए, पहले बोलने दीजिए, जितनी नौकरियां दी गई है 50% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है नौकरियों में। आप देख लीजिए, शिक्षा वो कह रहे हैं कि नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। उनको नहीं पता है, नौकरियों में मंडल कमीशन के सिफारिश पर लालू प्रसाद यादव ने ओबीसी के 27% आरक्षण दिलवाने का काम किए। उन्होंने 5 समाज को आरक्षण देने का काम किया। सर ये जोश वाला छोड़ दीजिए। सिंह की बात, श्रेयसी सिंह उसने काम गिनवाए भाई दो। मैं भी गिनवा रहा हूँ। श्रेयसी सिंह, जहाँ देखिए, हमने आज तक देखा कि जहाँ भवन होता है वहाँ शिलान्यास होता है, जहाँ रोड होता है वहाँ शिलान्यास होता है, जहाँ रोड होती है वहाँ शिलान्यास होता है। लेकिन श्रेयसी सिंह ने अजूबा काम, या 8 अजूबा था, 9वां अजूबा काम यह कि खेत को शिलान्यास कर दी बिना कोई काम। अच्छा चलिए भैया, लगातार मौजूदा शासन व्यवस्था की तरफ से जंगल राज की बात की जाती है। सही है। आप ये बताइए कि अभी जो अशोक चौधरी और मंगल पांडे पर जो 2000 करोड़ का गबन का आरोप लगा है, और आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके डिग्री पर सवाल है, उनका मर्डर केस है, उन पर मर्डर केस का इल्जाम है, उस पर क्या बोलेंगे? यही जंगल लालू जी अब मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। सुनिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न परिवारवाद है न भ्रष्टाचार है, और लालू जी में परिवारवाद है और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि आरजेडी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। 32 साल के सजा याफ्ता है लालू। 71,000 करोड़ का घोटाला, 71,000 करोड़ का घोटाला किसने किया है? धान घोटाला किसने किया है? सृजन घोटाला किसने किया है? मंगल पांडे, अशोक चौधरी, अंकल जी, तो कुल मिला के यहाँ सबके अपने अपने तर्क हैं। नेताओं को लग रहा है कि डिबेट में अगर तर्क रख दिया तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जनता तय करेगी वोट के जरिए। 14 नवंबर को आएगा नतीजा, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई है और उसको नापने की अब की बार किसका बिहार में हमारी कोशिश लगातार जारी है। एक और शहर से जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल नमस्कार।